Vancomycin. Vancomycin is a glycopeptide and it is an antibiotic. एंटीबायोटिक में भी इसका जो एक्शन है वो बैक्टीरियासिडल है. अब ये करेगी क्या? इट इज़ गोइंग टू इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. सो जब बैक्टीरिया की सही तरह सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा और हम कह सकते हैं कि वैंकोमाइसिन जो है वो बैक्टीरियासिडल है. तो अगर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस की बात करें तो सेल वॉल सिंथेसिस में दो प्रोसेसेस हैं. सबसे पहले पॉलीमराइजेशन और दूसरा प्रोसेस क्रॉस लिंकेज का. जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के एंजाइम जिन्हें हम ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस कहते हैं वो कैरी आउट करते हैं और क्रॉस लिंकेज का प्रोसेस ट्रांस पेप्टिडेजेस कैरी आउट करते हैं. सो अगर इन दोनों प्रोसेसेस में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी तो उसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी और जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सो जो चीज़ ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस को इनहिबिट करेगी दिस इज गोइंग टू बी वैंकोमाइसिन और जो चीज़ ट्रांसपेप्टिडेजेस को इनहिबिट करेगी दे आर बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स जिसकी वजह से सेल वॉल सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी. सो अगर आप बैक्टीरिया के सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड होगा और इसके साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच है. एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के साथ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच है. फॉर एग्जांपल एल एलानिन, देन वी हैव डी ग्लूटामेट, उसके बाद एल लाइसिन and then we have D-alanine and again D-alanine. अब जो L-lysine है इसके साथ 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं. बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर की तरह हमारे पास एक और सेम स्ट्रक्चर भी है. इस स्ट्रक्चर में भी एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन अटैच है. देन वी हैव एल एलानिन, डी ग्लूटामेट, then L-lysine, then D-alanine and again D-alanine और L-lysine के साथ again 5 जो है वो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स अटैच है. अब जो ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस होती है उन्होंने क्या करा होता है पॉलीमराइजेशन और जो पॉलीमराइजेशन है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड बनने में जो चीज़ रिलीज होगी दैट इज LCP विच इज़ अ लिपिड कैरियर बैक्टोप्रिनोल. सो इस प्रोसेस को जो चीज़ इनहिबिट करेगी दैट इज वैंकोमाइसिन. और अगर क्रॉस लिंकेज की बात करें तो क्रॉस लिंकेज जो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है और जो लाइसिन का मॉलिक्यूल है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. दिस इज क्रॉस लिंकेज और क्रॉस लिंकेज जो करवाएंगे वो ट्रांस पेप्टिडेज होंगे. अब जो बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स होंगी वो इस बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगी. सो अगर बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स की बात करें ये वो एंटीबायोटिक्स है जिनके अंदर बीटा लैक्टेम का रिंग होता है और ये क्रॉस लिंकेज को प्रिवेंट करती हैं. अब बैक्टीरिया में भी कुछ एंजाइम्स है जिन्हें हम कहते हैं बीटा लैक्टिमेजेस. ये बीटा लैक्टिमेजेस क्या करते हैं इन बीटा लैक्टेम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स के एक्शन को रेजिस्ट करते हैं. सो इस बीटा कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स के साथ साथ हम कुछ और ड्रग्स देंगे जो कि इन बीटा लैक्टिमेजेस को रेजिस्ट करेंगी ताकि हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सही तरह काम कर सकें. तो अगर स्पेसिफिकली वैंकोमाइसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसने क्या किया है ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस एंजाइम्स को इनहिबिट किया है. अब इन ट्रांस ग्लाइकोसाइलेसिस ने करना क्या था कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की लिंकेज करवानी थी एन एसिटाइल म्यूरामेरिक एसिड के साथ और विद द रिलीज ऑफ LCP मॉलिक्यूल. अब जब ये लिंकेज ही सही तरह नहीं होगी तो सेल वॉल जो है वो फॉल्टी बनेगी. सो जिसकी वजह से सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएगा और हम कह सकते हैं कि जो वैंकोमाइसिन है इट इज़ अ बैक्टीरिसिडल. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो वैंकोमाइसिन को हम लोकल इफेक्ट्स के लिए ओरल दे सकते हैं लेकिन नॉर्मली इसको हम IV देते हैं. इसकी एक्सक्रीशन जो है वो रीनस के थ्रू. क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो वैंकोमाइसिन को मर्सा और सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं. टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में रिवर्सिबल हियरिंग लॉस या रीनल फेलियर. अगर सारी एंटीबायोटिक्स को समराइज करें जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल से रिलेटेड है तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं जिसमें पहला ग्रुप है पेनिसिलिन्स का, सेकंड ग्रुप है सेफ्लोस्पोरिन्स का, थर्ड ग्रुप है बीटा लैक्टेम्स का which are other than penicillins जिसमें मोनोबैक्टाम और कार्बापेनम्स आ सकते हैं. एंड देन वी हैव सम मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स जिसमें ग्लाइकोपेप्टाइड्स आ सकते हैं, पेप्टाइड्स आ सकते हैं, लाइपोपेप्टाइड्स आ सकते हैं और एंटी मेटाबोलाइट्स आ सकते हैं. सो अगर सबसे पहले पेनिसिलिन्स की बात करें तो पेनिसिलिन्स हमारे पास वेरी नैरो और वाइड स्पेक्ट्रम में है. उसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसके पास एंजाइम होता है पेनिसिलिनेज. ये पेनिसिलिनेज क्या करता है कि जो कि पेनिसिलिन्स हैं इन्हें रेजिस्ट करता है. सो कुछ पेनिसिलिन्स हैं विच आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट
और कुछ पेनिसिलिन्स हैं जो कि पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल हैं। तो अगर सारी पेनिसिलिन्स को देखें तो उसमें सबसे पहले वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स आती है, जिसमें मैथोसिलिन, नेफोसिलिन, ऑक्सासिलिन, दीज आर पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। उसके अलावा कुछ नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज है, जिसमें पेनिसिलिन जी, जिसे बेंजाइल पेनिसिलिन्स, और पेनिसिलिन वी, ये दोनों जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स हैं। दीज आर पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल पेनिसिलिन्स। उसके अलावा कुछ वाइड रेंज पेनिसिलिन्स है, उसमें एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, पाइपरसिलिन और टाइग्रासिलिन आते हैं। दीज आर पेनिसिलिनेज सस्पेक्टेबल पेनिसिलिन्स। उसके अलावा कुछ सेफलोस्पोरिन्स आती हैं। तो अगर सेफलोस्पोरिन्स को देखें तो इसकी जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो नैरो स्पेक्ट्रम के साथ है, बाकी जितनी जनरेशन है वो वाइड स्पेक्ट्रम के साथ है। सो अगर फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें विच आर विद अ नैरो स्पेक्ट्रम, तो उसमें सेफाजोलिन और सेफालेक्सिन है। अगर सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें तो उसमें सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्सिम, सेफ्रोजिल्स, सेफॉक्सिटिन, सेफोटीटन और सेफामेंडोल आएंगी। दीज आर सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स विद अ वाइडर स्पेक्ट्रम। उसके अलावा थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन देखें तो उसमें आ सकती हैं सेफ्टेजिडाइम, सेफोपैराजोन, सेफोटैक्सीम, सेफिक्सीम, सेफ्ट्राइएक्सोन, सेफ्टाइजोक्साइम, सेफपोडोक्साइम, सेफडाइनियल, सेफडाइटोरेन, पाइवॉक्सिटिल, उसके बाद सेफ्टिब्यूटिन। दीज आर थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन विद अ वाइड स्पेक्ट्रम। उसके अलावा जो फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन है उसमें सेफिपाइम और सेफ्टेरोलिन आएंगी। दीज टू ड्रग्स हैव आल्सो वाइड स्पेक्ट्रम। इसके अलावा अगर कुछ और एंटीबायोटिक्स की बात करें तो हमारे पास एक क्लास है विच इज़ बीटा लैक्टेम कंटेनिंग अदर एंटीबायोटिक्स। सो ये बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग में मोनोबैक्टम भी हो सकते हैं और कार्बा पैनम्स भी हो सकती हैं। सो अगर मोनोबैक्टम्स की बात करें तो उसमें एस्टियोनाम आएगा, और अगर बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग कार्बापेनम्स की बात करें तो उसमें एमीपैनम, डोरीपैनम, अल्ट्रापैनम और मीरोपैनम आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ और मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स हैं। सो मेम्ब्रेन एक्टिव एजेंट्स में जो पहला ग्रुप है वो ग्लाइकोपेप्टाइड्स का है, जिसमें वैंकोमाइसिन, टिकोप्लानिन, टेल्वावेंसिन, डाल्बावेंसिन और ओरिटावेंसिन आ सकती हैं। ये सारी ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं। सो ग्लाइकोपेप्टाइड्स के बाद जो दूसरा ग्रुप है उसमें बेसिट्रेसिन आएगा, दिस इज ओनली अ पेप्टाइड। उसके बाद तीसरा ग्रुप है जिसे हम कहेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स इनहिबिटर्स, जिसमें फॉस्फोमाइसिन और साइक्लोसिडीन आएगी। दीज आर एंटी मेटाबोलाइट इनहिबिटर्स। उसके अलावा एक और फाइनल ग्रुप है जिसे हम कहेंगे लाइपोपेप्टाइड, और उसमें डेप्टोमाइसिन आएगी। सो डेप्टोमाइसिन इज अ लाइपोपेप्टाइड।